आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तारकेश्वर सेन गुप्ता के बारे में। 16 सितंबर तारकेश्वर सेन गुप्ता की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। 30 के दशक के मध्य में बंगाल में क्रांतिकारी सक्रियता चरम पर थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से लेकर राइटर्स बिल्डिंग पर आक्रमण की घटनाओं से ब्रिटिश राज स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सबसे साहसी कृत्यों में से एक चटगांव शस्त्रागार छापे थे। 18 अप्रैल 1930 को 63 लोगों की एक टोली ने चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा और इसे ब्रिटिश नियंत्रण से आजाद कराकर भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस टोली के सदस्यों में अधिकतर सूर्य सेन के नेतृत्व वाले किशोर शामिल थे। चटगांव के क्रांतिकारी भले ही अपने तात्कालिक उद्देश्य में विफल रहे, लेकिन उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने में बहुत मदद की। इसके बाद कड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान कई क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ को खड़गपुर के पास हिजली हिरासत शिविर में रखा गया। हिजली हिरासत शिविर एक 2 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसके बीचों बीच एक टावर था। इस बिल्डिंग में 2 गेट थे। शिविर के चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार और कांटेदार बाड़ थी। यहाँ से भागना असंभव माना जाता था, फिर भी 3 क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। इसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने शिविर की सुरक्षा और कड़ी कर दी। 16 सितंबर 1931 को सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने गोलियां बरसाईं और अपने राइफल के हत्थे से कुछ कैदियों का सर फोड़ दिया। इसी घटना में यहाँ बंद स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर सेन गुप्ता और संतोष मित्रा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे वहाँ बंद कैदी हैरान रह गए और उनमें से एक हिमांशु बसु ने दोनों पीड़ितों का पेंसिल स्केच बनाया और उसे आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को भेज दिया। ये खबर मिलते ही जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के शव लेने हिजली पहुँचे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की शव यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा जुलूस निकाला। क्रांतिकारियों के निधन से निराश होकर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोश्नो शीर्षक से मशहूर रचना लिखी।